स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। एक बहुत ही सनसनीखेज मामले में शहर के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को उनकी एक्स वाइफ के हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने पूरे उदयपुर शहर की मेडिकल फ्रेटर्निटी और आम जनता को हिलाकर रख दिया है। ये न्यूज़ मीडिया तक पहुंची कैसे? यहाँ मेरी बहन की जिंदगी उजड़ रही है और इन्हें सिर्फ खबर चाहिए। ये तो अभी शुरुआत है कायरव। अभिमन्यु बिरला इस शहर का नामी डॉक्टर है और उस पर मर्डर का इल्जाम है। अभी तो सिर्फ कम बातें हो रही है, एक बार बस केस को कोर्ट तक पहुंचने दो, फिर देखो कैसी कैसी बातें होती है। रति जी आप कुछ भी करके बस ये मीडिया का तमाशा बंद कराइए। सर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप प्लीज सब पे ध्यान मत दीजिएगा। बस आप सब लोग को कोर्ट में आके अभिमन्यु बिरला के खिलाफ अपनी अपनी गवाही दर्ज करनी पड़ेगी। उस दिन रिसोर्ट में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब का कोर्ट में रहना सर बहुत जरूरी है। पूरा गोयनका परिवार गवाही देने आएगा और वो अपना पूरा जोर लगा देंगे। उनके पास गवाह भी हैं और सबूत भी। हमसे अगर एक भी गलती हुई ना तो अभिमन्यु को बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। गवाहों और सबूतों के ऊपर आपने कुछ तो सोचा होगा ना माधव साहब? अभिमन्यु को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। उसके बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं रहना चाहिए। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हम सब लोग आकर गवाही देंगे, बस शुरू नहीं आएगी। देखिए सर अभिनव जी के वाइफ का कोर्ट में रहना बहुत जरूरी है। अक्षरा की ऐसी हालत नहीं है मेंटली कि वो वहाँ आए। मैं उसे कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं डाल सकता। समझने की कोशिश कीजिए आप। सर आई अंडरस्टैंड, पर जज ये देखना चाहता है कि अरे उसका दुख कोई तमाशा है जो सारी दुनिया के सामने उसका दिखावा करना जरूरी है? मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसकी हालत नहीं है, वो बहुत टूट चुकी है, वो नहीं आएगी। मैं कल कोर्ट जाऊंगी बड़े पापा। अक्षु बेटा। अक्षु तू हिम्मत से काम लेना चाहती है, मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज बेटा खुद को थोड़ा सा टाइम दे। बेटा तुझसे बेहतर कौन जानता है कि कोर्ट में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? अक्षु तुझे पता है ना कोर्ट में क्या होता है? तुझसे एक एक सवाल एक एक बात 10 बार दोहराई जाएगी। मेरा वहां जाना जरूरी नहीं है। अभिमन्यु भी वहां होगा। हम नहीं चाहते कि तू पूरी तरीके से टूट जाए। टूट जाए? भैया मैं पहले एक बार बिखर चुकी हूँ। साल पहले पति, परिवार, बच्चे सब छोड़कर अकेले खो जाना चाहती थी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे अकेले रहने नहीं दिया। टुकड़ा टुकड़ा बटोर कर अभिनव ने मुझे पूरा किया। अब जब मुझे समेटने वाले ही नहीं रहे तो मैं कैसे बिखर सकती हूँ? कुआं एक बार सूख जाए ना अपने आप नहीं भरता। बारिश ही उसे नई जिंदगी दे सकती है। मेरी हालत उस सूखे हुए कुएं की तरह हो गई थी, लेकिन अभिनव के प्यार ने ऐसी बरसात की कि मैं फिर से जीत पड़ी। उनका प्यार बादल या बरसात नहीं, मेरे लिए पूरा आसमान है। और आसमान चाहे धरती से कितना ही दूर क्यों ना, हमेशा रहता है। अब
ये कुआं कभी नहीं सूखेगा, ये आंसू कभी नहीं रुकेंगे, ये बहेंगे, लेकिन मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। कोई कुछ भी पूछे मैं जवाब दूंगी, कोई कुछ भी बोले मैं सुनूंगी, लेकिन अभिमन्यु बिरला के सामने जाने से नहीं डरूंगी। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि अभिमन्यु ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसे जानती हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर और किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकती। लेकिन उससे पहले मुझे उस आदमी के आंखों में आंखें डालकर उसके मुंह से सुनना है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अभिनव को मुझसे छीन लिया। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी और मैं खुद उसे सजा मिलते हुए देखना चाहती हूँ। ये मम्मा का फोन कहाँ गया? पापा को फोन करना है, कब से मैसेज कर जा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि अपने आनों का फोन कर लें। अब पापा को डांट लगाऊंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई फोन वाइब्रेट हो रहा है। और में किसी का फोन रह गया क्या? तो क्या कर रहा है यहाँ पे? मम्मा अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई फोन वाइब्रेट हो रहा हो। ये बंद कर। और फोन अंदर से कैसे वाइब्रेट होगा? फोन क्या कबर्ड में रखने की चीज होती है? कहीं और से आवाज आ रही होगी। और तू अभी जाके सो जा, वरना मैं तुझे ना कबर्ड में लॉक कर दूंगी, पहले ही बता रही हूँ। चल यहाँ से। पता है तुझे कितनी देर हो गई? देर से पापा कर रहे हैं मम्मा, अभी तक कसौली से वापस नहीं आए। मुझे तो उनकी चिपक के नींद आती है ना। मुझे भी तेरे बिना नींद कहाँ थी। सो जा, फोन दे, चप्पल निकाल वहां से। पर तू जल्दी से सो जा। पर पापा तो आज आने वाले थे ना मम्मा, आज भी कसौली में क्यों रुक गए? मैं उन्हें फोन करता हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं, सिर्फ मैसेज ही करते रहते हैं। इसलिए मैंने आपके फोन से अभी उन्हें फोन किया और उन्होंने फिर से मेरा फोन नहीं उठाया। बेटा इतने ज्यादा काम में बिजी है, नीलम्मा का बहुत सारा काम है वहां पर, इसलिए शायद, और ऊपर से ट्रैवलिंग भी तो है, थक कर सो जाते होंगे ना वो। मम्मा पापा तो 2 डेज गाड़ी चलाते थे, वो इतने से नहीं थकेंगे, वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है लेकिन है तो ह्यूमन ही ना। काम की टेंशन ले रहे होंगे, इसलिए थकान थोड़ी ज्यादा हो रही होगी उन्हें। पापा तो टेंशन भगाने का काम करते हैं मम्मा, उनकी एब्स नहीं है लेकिन वो तब भी हीरो हैं। उनसे ज्यादा SKNH, उनसे स्ट्रांग कोई भी नहीं है मम्मा। पापा यार कब आओगे? पापा नहीं है तो क्या हुआ, मम्मा तो यहीं पर है ना, है?
मैं सुलाती हूँ। पापा पारा जल्दी आ जाओ ना।